Hello students, today we are going to discuss about the motion of any object in a straight line. Actually, what is the condition for the straight line motion? Consider, suppose कर लो कि तुम ट्रेन में बैठे हो और बॉटल से पानी या कोई स्टोन सीधे नीचे गिरा रहे हो, वो सीधे सीधे जमीन पे गिरेगा. It means the initial velocity of the stone and the acceleration acting on the stone. पानी की नीचे जो वेलोसिटी है इनिशियल, जी जो लग रहा वो भी नीचे है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, और वह पानी या स्टोन नीचे डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में गिरता है. इट मीन्स if the acceleration acting on the body is in the direction of its initial velocity, then its motion will be in the straight line. अगर ऐसा नहीं है, सपोज कर लो ट्रेन चल जाती है, एक स्टेशन उसमें हॉरिजॉन्टल हो गया और एक वर्टिकल है जी, दोनों का रिजल्ट वेक्टर सम से निकालोगे, वह स्टेशन इनिशियल वेलोसिटी से अलग हो जाता है. इन दैट केस इस पाथ इज नॉट स्टेबल. देखा होगा कि जब पानी गिराते हो तो पानी गिराने के बाद पीछे वाले पैसेंजर हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं, तिरछे जाके गिरता, कर्व पाथ लेता है, क्योंकि इस कंडीशन को फॉलो नहीं किया. इज इट क्लियर? नाउ बच्चों से पूछा जाता है व्हाट इज द स्टेट्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. उनका आंसर होता है कि सर 3 सॉलिड लिक्विड गैस. इट इज नॉट द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इट इज द स्टेट्स ऑफ एनी मैटर. ऑब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में स्टडी करो वो क्या ऑब्जेक्ट है. वो तुम्हारे बारे में स्टडी करो तुम मेरे ऑब्जेक्ट हो गए, तुम मेरे बारे में स्टडी करो मैं तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया. तो हम अगर सॉलिड के बारे में स्टडी करें तो मेरा ऑब्जेक्ट है, वाटर के बारे में लिक्विड के बारे में स्टडी करें वो मेरा ऑब्जेक्ट है, गैस के बारे में करें वो मेरा ऑब्जेक्ट है. और सेकंड थिंग, ऑब्जेक्ट रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकता है. जिसको डायरेक्टली हम देख करके स्टडी कर दिए वो क्या रियल है, जिसको हम बिना देखे गॉड गॉडेस, लॉर्ड कृष्णा, शिवा, माँ दुर्गा एंड अदर गॉडेस, जिनको हम देखे उनको केवल उनको सोच करके हमने उनकी मूर्ति बना दिया, उनकी स्टडी कर लिया, कैसे ऐसे रखते थे ऐसा सब कुछ. तो जिनको हम देखे नहीं उनके बारे में स्टडी कर लिया, इसका मतलब कि वो इमेजिनरी था. तो ऑब्जेक्ट मे बी ऑफ टू स्टेज. अभी टू स्टेज, पहला इट विल बी इन रेस्ट, वह रेस्ट में हो सकता है और वह मोशन हो सकता है. स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन पढ़ा होगा. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ वेरी न करे, स्कूल बिल्डिंग आज देखे वहीं था, कल भी वहीं पर है, परसों ऐसे, तो दैट स्कूल बिल्डिंग इन रेस्ट विथ द टाइम. And this state of rest is discussed
इन द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की एक सब ब्रांच जिसका नाम है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। सिमिलरली स्टेट ऑफ मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर टाइम के साथ वेरी कर जाए, इफ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम देन इट इज इन मोशन। यह जो मैकेनिक्स की ब्रांच है दो पार्ट में, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, बोथ आर रिलेटेड विद द मोशन, दोनों मोशन से रिलेटेड है, लेकिन काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स हैविंग वेरी सिंपल डिफरेंस। तुम्हारे क्लास में कोई टीचर आया, हम पहुंचे, सपोज कर लिया इंग्लिश का टीचर आया, हमने पूछा इंग्लिश का क्लास चला, तुमने कहा नो सर। फिर क्वेश्चन हमारा था इंग्लिश का क्लास चला, तुमने कहा नो सर, हमने कहा क्यों, व्हाई। तो सेकंड वाला क्लास न चलने का रीजन भी हम जानना चाहिए, और पहले में बिना रीजन ही हमने देखा। द मोशन which discussed without cause, बिना कारण के मोशन की स्टडी किया जाए, that is the kinematics, and the motion with the cause is known as the dynamics. Is it clear? So dynamics is the standard branch in comparison to the kinematics, because it discusses the motion with cause. Now object, बार बार हम कहेंगे इट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट? एक्चुअली इफ यू सी एनी इंसेक्ट सिटिंग ऑन द ब्लेड्स ऑफ द फैन, किसी पंखे के ब्लेड पर एक छोटा सा कीड़ा बैठा है, हम उसको वॉच कर रहे हैं, जिसमें पंखा तेजी से चल जाएगा हम उसको वॉच नहीं कर पाएंगे, तो उसके बारे में सोचेंगे, इमेजिन करेंगे। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे है, वॉच करेंगे। इफ ट्रेन इज मूविंग एंड रीचिंग अप टू द दिल्ली, दिल्ली तक चली जाए ट्रेन, तो जो वह मोशन के दौरान डिस्टेंस कवर की, दैट डिस्टेंस इज much more greater than the size of the train. ट्रेन की साइज उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है। इन दैट केस दैट ट्रेन इज कंसीडर्ड एट द पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी ऑब्जेक्ट की साइज अगर डिस्टेंस किए हुए, रन किए हुए डिस्टेंस से काफी ज्यादा छोटी है तो उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ व्यू। These are the basic terms. Now, displacement. There are the two parameters. When any object in motion, the total path length from initial to the final position during the motion. Here, any object moving from the initial point O via ABC, then distance is equal to OA plus AB plus BC. Distance OA plus AB plus BC. And then the scalar quantity. The unit of distance is meter and dimension is L. And another thing, अंदर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, हम यहाँ इनिशियल से डिस्प्लेस कर अपने प्लेस को बदल दिया, कहाँ पहुंच गया, सी पे। इट इज द डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, और इट इज द डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन। सपोज कर लिया कि ऊपर गया, नीचे आया, लेफ्ट में गया, डायरेक्शन से तो डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट
It is the vector quantity because it has the direction. Unit is also meter and dimension is also L. Here, displacement and distance. Suppose distance, हमने मान लिया distance कर दिया 2 मीटर. डिस्प्लेसमेंट हमने कर दिया 2 मीटर नॉर्थ या ईस्ट ऐसे. This 2 meter and it is known as the magnitude. Magnitude means numerical value. Magnitude. और इस क्या दिया है डायरेक्शन दिया. तो यहाँ हम क्या देखें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड. डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड को ऐसे 2 लाइन पे भी दिखाते हैं. ये हो गया डिस्टेंस के बराबर. पहली केस मिल गई लेकिन और भी आगे केसेस है. यह डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से कम भी हो सकता है, डिस्टेंस से ज्यादा भी हो डिस्टेंस से कम हो गया, डिस्टेंस के बराबर हो गया, 0 भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है. डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन निगेटिव माने इनिशियल से जब पीछे की तरफ ऑब्जेक्ट जाए तब हो जाएगा निगेटिव डिस्प्लेसमेंट. तो एक स्पेशल केस हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों यहां बराबर आए थे. ऐसे था ओ से ए तक चला 2 मीटर. अगर ये किसी एक लाइन पे चलता है तो चाहे एक्स एक्सिस पे चाहे वाई पे चाहे Z, तब उसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे. किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले, डायरेक्शन चेंज करें, सीधे ऐसे चलता जाएगा इसकी तरफ तो जितना मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा. फिर अगला एक एग्जाम्पल और लेके हम बताएंगे कि किस ढंग से डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो जाएगा. Here in the first case, magnitude of displacement is equal to the distance when body is moving in the straight line in any direction. Suppose कर लो OA. O is the initial position, A is the final position. OA is the positive, displacement is positive, and this OA is equal to OA. OA, it is the magnitude of the displacement. It is the equal to the distance covered by the body, first case, and this displacement is positive. Here, if object moving from the initial position, अगर O से चलकर A तक और फिर वापस फाइनल पोजीशन B तक आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू BO. This magnitude is less than the distance OA plus AB. So magnitude of displacement is less than the total distance. Third case,
कोई बॉडी ओ से चली, ए पर गई फिर वहीं वापस आ गई, तो इनिशियल फाइनल के बीच का जो डिस्टेंस है वो जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। जैसे किसी स्टोन को हमने ऊपर फेंक दिया, 2 मीटर गया, फिर वापस आ गया 2 मीटर, तो डिस्टेंस हो जाएगी 4 मीटर और डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि जहां से चला था वो ग्राउंड पर, जमीन पर वापस आ गया। अंदर थी डिस्प्ले, कोई ऑब्जेक्ट ओ से चला ए तक, फिर यहां से इनिशियल पोजीशन के लेफ्ट में आ गया। राइट में जब था तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था, जब लेफ्ट में आ गया तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट it is the less than or equal to the distance, never greater, कभी कभी ये बड़ा नहीं होता, and it is positive, zero or negative. Now the new thing, we will discuss about the types of motion. There are 3 types of motion: one-dimensional motion of any object, two-dimensional motion and the three-dimensional motion. कोई भी ऑब्जेक्ट या तो x एक्सिस पे मूव करे, या तो y एक्सिस पे मूव करे, या तो z एक्सिस पे। इस पोजीशन स्पेसिफाइड एनी वन कोऑर्डिनेट, उसकी पोजीशन किसी एक कोऑर्डिनेट पे, तो या यहाँ पर हो, या यहाँ पर हो, या यहाँ पर हो, ऐसे मोशन को कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, एक ही दिशा, केवल एक, चाहे x चाहे y चाहे z। एग्जाम्पल में कोई कार अगर स्टेट रोड पे चल रही है, नॉर्थ की तरफ गई, साउथ की तरफ गई, ईस्ट की तरफ गई, वेस्ट की तरफ गई, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जाएगी, तो उसका मोशन कहलाएगा वन डायमेंशनल मोशन। इसी को कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर। इसको कहते हैं सीधे लीनियर। एक लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब वन डायमेंशन मोशन, सीधे जो चला गया। सेकंड है टू डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन जिसमें पोजीशन दो एक्सिस, दो कोऑर्डिनेट से स्पेसिफिक पोजीशन दिया जाए, स्पेसिफाई हो। जैसे मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सन के चारों तरफ अर्थ और एनी प्लैनेट, जब भी उसकी पोजीशन दिखाई जाएगी तो मोशन वेलोसिटी जो होगी वो टेंजेंशियल होगी, हर जगह पर दो कंपोनेंट। एक और एग्जांपल समझो, कैरम का स्ट्राइक। जब कैरम का स्ट्राइक या तो यक्ष में गया तो तुम्हारी जीत हुई, वाई में गया तुम्हारी जीत हो गई, लेकिन अगर वह उछल गया जेड में तो फाउल हो गया, गलत है। तो उसका मोशन या तो यक्ष या तो वाई नहीं, यानी किसी एक प्लेन में, यक्ष वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, यक्ष जेड प्लेन। तो अगर दो प्लेन में है, किसी पोजीशन दिखाएंगे तो यक्ष जाएंगे फिर वाई जाएंगे, तो यक्ष वन वाई वन, यक्ष टू वाई टू हो गया टू डायमेंशन। सिमिलरली थ्री डायमेंशनल मोशन स्पेसिफाइड तीनों कोऑर्डिनेट में हो, यक्ष वाई जेड। जैसे काइट, फ्लाइंग काइट इन द विंडी सीजन, हवा बारह
तो काइट आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जा सकता है। एरोप्लेन एरोप्लेन स्पेस में अगर है मोशन कर रही तो आगे पीछे दाएं बाएं या ऊपर नीचे जा सकते, अलाउड है। सिमिलरली बर्ड, फ्लाइंग बर्ड इज आल्सो अलाउड टू मूव just backward, forward, left, right, up, down. So these are the examples of the three types of motion: one dimensional, two dimensional, three dimensional with the jump.